नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है या जो सिंपल मीनिंग है उसके बारे में पिछली प्रेजेंटेशन में पढ़ा था। एक बार मैं वापस उस डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी इज a form of government in which the rulers are elected by people। हमने डेमोक्रेसी का जो लिटरल मीनिंग है वो पढ़ा, हमने गवर्नमेंट को समझा, इलेक्शन की छोटी सी परिभाषा हमने समझी और पीपल का इम्पोर्टेंस समझा। आज हम जो डेमोक्रेसी का जो जनरल डिवीज़न है, जो टाइप्स है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी के दो टाइप्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसा नाम से पता चल रहा है, in direct democracy, people are directly involved to take decision. In indirect democracy, people are not directly involved in a decision-making process. Some people are taking decision on behalf of entire population. So what is direct democracy? It is a real or true democracy. In the system, there is no difference between the ruler and ruled. तो यहाँ पे इस डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो जनता है सही मायने में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होगी। कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो हर बार उससे सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा कि दिस पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट इन फॉर्म ऑफ पॉपुलर इनिशिएटिव, इन फॉर्म ऑफ रेफरेंडम जिसे आप जनमत संग्रह कहते हैं। रिकॉल की भी पावर हो सकती है, जैसे if you are not satisfied with your ruler, then you can recall with a mechanism prescribed in their constitution। तो मान लिया कि आपको कोई निर्णय लेना है तो आप लोगों से ओपिनियन मांग सकते हैं कि ये काम होना है या नहीं आना है। पूरी जनता उसमें यस या नो में वोट करेगी और उसके बाद में अगर यस ज़्यादा है तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। In such a system of government, the people directly participate। यहाँ जो समझने लायक बात है कि यहाँ हम डायरेक्टली पार्ट करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Directly participated in the government of the country. The entire population forms an assembly for the purpose of making law। यहाँ असेंबली वर्ड पर हम एक बार वापस फोकस करेंगे। असेंबली वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अभी हमारे लॉ बनना है तो हमारी असेंबली हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का कोई भी एक हाउस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ पे उस पर डिबेट होती है। लेकिन अगर जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहाँ पहले सीधी जो डिबेट है या जो ओपिनियन है वो सीधा जनता से मांगा जाएगा। जनता अगर यस कर रही है तो वो जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है या जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। People discuss the problem of the state and control the state machinery, but it is not possible to practice direct democracy completely in present state। अब यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है। ये जो चौथा पॉइंट आपको दिख रहा है वो डेमोक्रेसी की लिमिटेशन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की लिमिटेशन है कि छोटी कंट्रीज है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी कंट्री है तो वहाँ सारे लोगों से आप हर चीज़ पे ओपिनियन नहीं मांग सकते। वहाँ पे हर वक्त आप रेफरेंडम या प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह नहीं करवा सकते। इसलिए आमतौर पर जो बड़ी डेमोक्रेसीज है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज को अडॉप्ट किया गया है। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? It is
ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अब जो इंडिया में देख रहे हैं सही मायने में, वो क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है, और उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। क्योंकि आपने इलेक्शन में देखा, आप अपने यहाँ पर आपका एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या आपका एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, को आप इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट होने के बाद में वो या तो आपके स्टेट असेंबली में जाएगा या वो पार्लियामेंट में जाएगा। फिर वो पार्लियामेंट में आपके बिहाफ पर वहाँ पे डिबेट में या लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्ट करता है। तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। You we people are not directly involved in policy making in India. So Indian democracy is considered as a indirect democracy. In this type of democracy, the administration is run by people's representative. These representatives are elected by the people on adult franchise base for a fixed period, and after the expiry of their term, fresh elections are held. ये easy to अंडरस्टैंड है कि आपके यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव को आपने इलेक्ट किया, यू आर इलेक्टिंग हिम और हर फॉर अ सर्टेन पीरियड, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ही और शी हैव टू फाइट अगेन, कॉन्टेस्ट अगेन इलेक्शंस। तो ऐसा इन सारी डेमोक्रेसीज में होता है। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अब पहले भी मैंने आपसे बताया, ये डेमोक्रेसी छोटी कंट्रीज के लिए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़ी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। बार बार छोटी छोटी बातों पर हम जनमत संग्रह नहीं करवा सकते, और ना ही हम हमारी असेंबली की जो साइज़ है वो इतनी बड़ी कर सकते हैं कि वहाँ मैक्सिमम लोगों को बैठाया जा सके। इस तरह से देखा जाए तो ज़्यादा पॉपुलेशन में, कंट्री की साइज में, डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक एफिशिएंट मॉडल है डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए दुनिया के अधिकतर देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है। इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जहाँ तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है तो आप स्विट्ज़रलैंड में देखेंगे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी नज़र आएगी। वहाँ जनता जिसको इलेक्ट करती है वही सीधा रूल करता है, और मैक्सिमम इश्यूज में वहाँ जनता से राय मांगी जाती है।